व्हेन Fe0.93 दे रखा हुआ है O is heated in the presence of oxygen, it converted to this the number of correct statement following। अच्छा ठीक है, इसमें कह रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, हमें वो बताना है, ठीक है। अच्छा, अब एक चालाकी ये लोग ये भी करेंगे कि हो सकता है कि सारे ही ऑप्शन करेक्ट हो, इस बात का भी आप लोग को ध्यान देना है बहुत अच्छे से। द इक्विवेलेंट वेट हम लोग को इतना दे रखो। अच्छा, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में n फैक्टर। तो अगर n फैक्टर इतना ही होगा Fe का तो इसका मतलब मेरे पास सही है। n फैक्टर कैसे निकालोगे? n फैक्टर निकालते हैं, जैसे मान लेते हैं Fe2+ है, इसने एक और इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो जो एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है 1, तो इसका n फैक्टर हो गया 1। लेकिन हमको यहाँ से Fe0.93 से हम लोग को जाना है Fe3+ में। अब यहां से देखना है कि कैसे इतना हो रहा है। अच्छा, इसकी जगह इसका मतलब Fe2+ होना चाहिए था, है ना। इसका मतलब Fe2+ में से इतना है हमारे पास, तो और इन फैक्टर निकालते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस पर मॉलिक्यूल यहां से यहां तक, ठीक। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ Fe हमारे पास कितने हैं? इतना है, ठीक है। तो हमको Fe2+ का पहले पता करना पड़ेगा, तभी तो यहां से यहां तक पता करना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं Fe2+ हमारे पास x है, ठीक। और Fe3+ यहां से यहां जा रहे हैं ना, तो इसमें से इतना निकल गया, तो इसमें से कितना निकल गया? तो वो x है, वही, ठीक। अब इक्वेशन बनी, यहाँ पे 2+ वैल्यू थी तो 2+, यहाँ पे 3+ था तो यहाँ पे 3+ हो गया, और इक्वल टू 2 ऑक्सीजन का हो गया। तो यहां से हम लोग ने कंप्लीटली सॉल्व किया, तो x हमारे पास कितना आ गया? 0.79 हमारे पास का n फैक्टर आ गया। यानी इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास क्या हो गया? करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है? Fe2+ Fe3+ 1 मोल इतना है और इतना का। अरे भाई जाहिर सी बात है ना यार, टोटल हमारे पास Fe कितना दे रखा हुआ है? इतना दे रखा हुआ है। अगर हमारे पास Fe2+ में हमारे पास 0.79 का अगर n फैक्टर आ रहा है, तो Fe3+ का उसमें से -x था, तो इसका मतलब 0.79 में से अगर हम लोग माइनस कर देंगे तो हमारे पास 0.14 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे जल्दी से भाई, ये देखो हमारे पास x की वैल्यू कितनी है? 0.79, तो 0.93 माइनस हम लोग x जब कर रहे थे तो 0.93 में से माइनस 0.79 गया, तो हम लोग कितना मिल गया? 0.14 मिल गया, जो कि हमारे पास क्या है? Fe3+ आयन का हम लोग को कंसंट्रेशन बता रहा है। किसमें बता रहा है? इसी में बता रहा है। एक Fe2+ का इतना है तो Fe3+ का इतना ही है, उसमें Fe2+ इतना है और उसमें Fe3+ इतना है, ठीक है। और इसमें थर्ड देखते हैं, क्या रहा है? Fe0.93O दे रखा है, जो कि एक मेटल डेफिशिएंट है। भाई जाहिर सी बात है ना, Fe2+ होना चाहिए था, उसमें से इतना कम है 0.93, इसका मतलब ये तो मेटल डेफिशिएंट शो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, आपकी बात कर रहे हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन की, कि इसमें Fe2+ का कॉन्सेंट्रेशन इतना है और Fe3+ का कॉन्सेंट्रेशन इतना है। जाहिर सी बात है Fe3+ कम ही होगा, क्योंकि 0.14 आ रहा है, तो समझ आ रहा है। तो 0.93 है, यानी टोटल मॉलिक्यूलर मास तो इतना है Fe का, उसमें Fe2+ का कॉन्सेंट्रेशन हम लोग को पहले कितना दिया हुआ है? 0.79, फिर उसके बाद Fe3+ का कितना दिया हुआ है? 0.14। देखो यहाँ पे जल्दी से, ये देखो, इसमें इतना है, इसमें इतना है, तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन Fe2+ का हम लोग निकालेंगे, तो यहाँ पे ऊपर वाला हमारे पास 0.79 है, अपॉन में हमारे पास 0.93 है, जो कि टोटल है, इनटू 100 किया तो 85 के अप्रोक्स है। Fe3+ का हम लोग ने निकाला तो हम लोग को 0.14 दे रखा हुआ है, तो 15% के अप्रोक्स है। पक्का अच्छे से समझ आया? पक्का। अब क्यूबिक क्लोज पैकिंग को थोड़ा सा जान लो कि होता क्या है। क्यूबिक क्लोज पैकिंग को ही हम लोग FCC ही बोलते हैं, अरे FFC लिख दिया, FCC ही बोलते हैं, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे हमारे पास क्या आता है? 4 आता है। कैसे? यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ये जो Fe2+ है पर मॉलिक्यूल दिया हुआ है हमको, Fe मतलब O2- दिया हुआ है, ठीक है। जो इसका कॉन्सेंट्रेशन ओनली Fe इतना दिया हुआ एटम्स प्रेजेंट है, लेकिन ऑक्सीजन तो एटम उससे ज्यादा ही हो गए फिर, है ना। तो यहाँ पे सेम मतलब सम Fe2+ आयंस जो है मिसिंग है, इसीलिए हम लोग उसको मेटल डेफिशिएंसी बोल रहे हैं, और उसकी जगह जो O2- अरेंज किया गया है वेरी एफिशिएंटली इन स्पेसेस में। क्यों भाई? हमारे पास FCC क्या होता है? यहाँ पे ABC ही टाइप का तो होता है, वही मैं बता रहा हूँ। सो O2- आयंस फ्रॉम द मेन लैटिस,